देखिए यहाँ एक प्रश्न है अंशाल का। कह रहा है एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कह रहा है अगर चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान होती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो चिड़िया के उड़ने की चाल याद कीजिए। मतलब यह त्रिकोणमिति का एक सवाल है जो एक बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है। तो कह रहा है चिड़िया पहले क्या कर रही है, 80 मीटर किसी पेड़ से, यह हम कोई पेड़ बना लेंगे जो 80 मीटर ऊंचा है और कहां तक जा रही है, तो इससे पेड़ पर बैठी है तो पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 हो जाता है। मतलब हम यहां से इसको इधर कर सकते हैं, थोड़ा और आगे बना लेते हैं, अन्यथा थोड़ा सा फिगर पीछे बन जाएगा। ये बना लिए चित्र, ठीक। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको इस तरह मिला देते हैं जो कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पर, ठीक। फिर क्या कह रहा है आगे कि चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इसी प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान होती है। तो क्षैतिज दिशा में तो हम किधर जाने के लिए कह रहा है पीछे, क्योंकि 30 अंश कहां पे बनेगा, तो पीछे बन पाएगा। तो ये चिड़िया इस तरह उड़ जाती है। यहां से इस तरह हम बना लेंगे, यहां से 2 सेकंड लेती है तो यहां पे कहीं पे जाएगी, ठीक। अब ये दूरी यहां से यहां तक जाएगी, ये इस तरह बन जाएगा। अब ये बन जाएगा 30 डिग्री और यहां से ऊंचाई भी कह रहा समान ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई यहीं पर हो जाएगी 80 मीटर, ये भी हो जाएगा 80 और 80 मीटर ये भी हो जाएगा। अब एंगल का नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी और यहां पे रख सकते हैं डी और ई लिख सकते हैं, ठीक। अब हम एक एक एंगल लेते हैं तो हम लेंगे यहाँ पे त्रिभुज। ये तो दूरी हमको पता नहीं, तो ये दूरी सबसे पहले हमारा काम है इस दूरी को निकालना। अब इस दूरी को हमें निकालना है, कह सकते हैं अन्यथा ऐसे ही रहने देते। तो हम कहेंगे लेंगे त्रिभुज लेंगे ए बी सी में, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेंगे तो यहाँ पे एंगल्स लेंगे 10 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री में कहें तो हम लंब बटे आधार होगा, यानी लंब बटे आधार लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, BC अपान में AB, ठीक। या BC अपान में AB हो जाएगा। तो हम करेंगे, अगर देखें तो 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और BC का मान यहाँ पे आपको पहले से ही दे रखा है, कितना है 80 डिग्री 80 मीटर है। तो यहाँ पे AB, तो AB का वैल्यू आ गया 80 मीटर। फिर दूसरे त्रिभुज में हम यहीं पे करेंगे आगे, ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पे जाएंगे तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए ई, यानी हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए डी ई में। तो हम यहां पे लेंगे, यहां पे फिर से लेंगे, यानी बड़ा वाला एंगल, ये यहां से यहां तक का लेंगे,
जब चिड़िया 2 सेकंड आगे बढ़ती है तो यहाँ पे लेंगे 10-30 डिग्री, और 10-30 डिग्री का वैल्यू होता है, यहाँ पे देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, आधार और ये लंब। तो आधार में हम, लंब में है ई और डी, लेकिन आधार में है डी बी। डी बी क्या हो जाएगा, डी बी और ए बी दोनों ऐड करके करेंगे, ए बी। 10 का वैल्यू हो जाएगा √3/1/3, और यहाँ पे हो जाएगा ED का वैल्यू हमको मिल जाएगा 80, और DB का वैल्यू है हमको नहीं पता, तो हमें ये निकालना है, और AB का वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला 80 हो गया। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस कर दूं तो मिलेगा DB प्लस में 80 डिग्री, और यहाँ पे 80√3 मिल जाएगा। तो हम यहाँ से DB का वैल्यू निकाल लेंगे, तो DB बराबर क्या हो जाएगा, 80√3 माइनस में 80, तो DB इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 80 अगर मैं कॉमन लूंगा तो मिलेगा 3 - 1, ये आ जाएगी पूरी लेंथ, यहां से यहां तक की पूरी दूरी आ जाएगी, इतना मीटर। अब हमसे कह रहा है कि इसकी चाल बताइए, मतलब चिड़िया के उड़ने की चाल। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे, यहां से चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी और बटे में क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा। तो कुल दूरी कितना है, 80, कुल दूरी है 80√3 माइनस 1, और बटे में कितना हो जाएगा, यहां से सिंपल सा देख सकते हैं, समय 2 सेकंड लगा था, तो 80 का आधा क्या हो जाएगा, 40√3 माइनस में 1, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 40√3 का वैल्यू दिया है 1.731 हो जाएगा, ठीक, और माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 40 और 1 यहाँ पे गुणे मिल जाएगा 732। अब इसको हल करेंगे तो संभवतः कितना हो जाएगा, 29 मीटर के आसपास आएगा। सॉल्व कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो मिलेगा 4 गुणे 7.32, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा, 4 दूना 8 7 21 के 1 हो जाएगा, 7 चौक 28 29 हो जाएगा, इतना मीटर, मतलब इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यही हमको ज्ञात करने के लिए प्रश्न में बोला था। धन्यवाद। देखो